नीतीश कुमार जी जो यहाँ आए थे, उनको ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? नहीं, उन्हीं को देखना चाहते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारा रोजगार भी दिए हैं और नाली गली वगैरह रोड वगैरह भी बहुत सारा बन चुका है। कुछ नया फैक्ट्री वगैरह बैठा है क्या? अभी नहीं, फैक्ट्री नहीं बैठा है, लेकिन शिक्षा में भी थोड़ा बढ़ोतरी करे और विकास के कार्य और बढ़ाते। हॉस्पिटल की व्यवस्था टकाटक है, इलाज हो जाता है सरकारी में जाने के बाद? सब फरार रहता है, हॉस्पिटल वाला सब फरार रहता है। कोई भी इलाज करने के लिए जाए इमरजेंसी तो कोई मशीन में काम नहीं करता है, सब फेलियर रहता है। सब खाली वेतन खाता है नीतीश जी का। हाँ, कह रहा है कि सरकारी नौकरी मिल गया, अब हमको क्या जरूरी है। मैंने हॉस्पिटल में एकदम खराब व्यवस्था सबसे ज़्यादा। हाँ, खराब व्यवस्था है। ट्रामा सेंटर हो चाहे कोई हो सेंटर, सुधार के लिए आवाज़ उठाते हैं, एकदम कंप्लेन डालते हैं कहीं? कंप्लेन कहाँ डाले, नीतीश बाबा को पहुँचा रहे हैं यहीं से आपके द्वारा आवाज़। स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करना जरूरी है, एकदम जरूरी है। मुख्यमंत्री जी देख लीजिए, सबसे जरूरी जो होता है बुनियादी सुविधा वो स्वास्थ्य और शिक्षा होता है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चरमराया हुआ है। सभी लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि मशीनें काम नहीं करता है, तो सब लोग फरार रहते हैं, डॉक्टर की कमी है, नर्स लोग बात नहीं मानते हैं। तो सबसे जो बुनियादी सुविधा है वो स्वास्थ्य की सुविधा होती है, तो उसमें सुधार किया जाए, ये खास विनती है। ये आपके देखिए कार्यकर्ता हैं, मुख्य रूप से आपका ये तिरछाप का ये झंडा भी लिए हुए हैं, इनका भी मांग है और ये मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं। तो स्वास्थ्य की व्यवस्था को जो है मजबूत किया जाए बिहार के सभी क्षेत्रों में, ताकि प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनका मनमानी कम हो और जो प्राइवेट वाले जो होते हैं मतलब ज़्यादा पैसा वसूलते हैं फी या फिर दवा और भी महंगा होता है, तो गरीब लोग वहाँ सक्षम नहीं होते हैं इलाज के लिए, तो उनका जो समस्या है गरीबों का वो ख़त्म हो। इसलिए स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है वो अच्छा और मजबूत किया जाए। हाँ, नीतीश बाबा जिंदाबाद। हम तो ये चाहते हैं, हम 29 साल बाहर दिल्ली प्रदेश में कहीं कहीं काम किए और कभी कुछ पैसे देता है, 1000-2000 साल में बढ़ाता है लोग। हम लोग को अच्छा निगाहों से नहीं देखता है। अगर ये देखेगा कि बिहारी है, बिहारी को हम लोग को नीच भावनाओं से देखा जाता है। हम कौन जगह रहते हैं? हम दिल्ली में हैं। दिल्ली अभी हम लोग का जो ये आपका बवाना क्षेत्र है, वहाँ पे 45,000 फैक्ट्रियों का मतलब वहाँ पे वो उद्घाटन हुआ है। उसी इलाके में हम काम करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम लोग को बाहर विदेश जाने के या दुबई जाने की जरूरत ना रहे। हमारा फैक्ट्री अगर गांव घर और जिलों में लग जाए तो हम लोग मतलब यहीं अपना कार्यक्रम करके खा पी के अपना बाल बच्चे को पढ़ा लिखा सकते हैं। नीतीश कुमार जी के काम से संतुष्ट हैं कि बदलाव चाहते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत से काम अच्छे किए हैं और बहुत से काम मतलब उनसे अच्छा काम नहीं हुआ है। ये है कि सब शासन लागू जो हुआ है ये सब ठीक है। काहे कि पहले के आदमी मतलब जब लालू जी का राज था तो मतलब 12-1 बजे रात को कहीं आना जाना, कहीं कोई मतलब रोड पे आदमी आना जाना नहीं करता था, घूमता फिरता नहीं था। आज के डेट में अब ये है कि कहीं भी आदमी 12 बजे रात को भी जाते हैं, शादी ब्याह फंक्शन में भी, तो लौट के हम लोग घर आ जाते हैं। ये हमने देखा। मतलब ये है कि पहले से जो सुरक्षा है वो बढ़ा है, लेकिन तो विकास चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, यही बोला। फैक्ट्री चाहिए यहाँ। अगर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शंभू कुमार है। कहाँ घर है? मेरा घर जबरा है। जिला सासाराम है जी। होना चाहिए। अभी कितना है? अभी 500 रुपये बढ़ाए हैं। 500 रुपये से कुछ नहीं होगा। एक महीना में सब्जी में कितना खर्चा हो जाता है? सब्जी में 2000 हो जाता है ना। और आपका सैलरी कितना है? 4000 में 2000 की सब्जी खा जाइएगा तो आओ कैसे हो? आप समझिए, हम कहाँ समझे। सरकार देखिए मंच पे भाषण देगा मुख्यमंत्री, उनको लेटर दीजिए कि वही ना सरकार को समझना चाहिए कि हम लोग का लड़का और लड़की लोग बच्चा बच्ची होंगे, उन लोग के शिक्षा में भी खर्चा होता होगा। सरकारी में भेजते हैं कि प्राइवेट में? सरकारी में पढ़ाई बढ़िया होता है, टीचर पूरा है? नहीं। तो उस सब में भी सुधार चाहिए कि नहीं? तो फिर जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे संतुष्ट हैं कि बदलाव चाह रहे हैं? संतुष्ट है, मगर हम लोग के मानदेय है जो बढ़ना चाहिए। अच्छा, जो मतलब मुख्यमंत्री जी से खुश हैं? खाली आपका जो डिमांड है वो पूरा कर दिया जाए। खुश है। मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, आप लोग छोड़ के गायब भागे हैं।
तो सुन लिए भाषण हम लोग। हाँ। उनका क्या करे, भूख लग रहा था, जा रहे हैं। खाने की व्यवस्था ना किया गया है, कहाँ खाने की व्यवस्था है? तो इसीलिए सब लोग जा रहे हैं। तो वो तो मुख्यमंत्री जी तो खा पी के आए होंगे बढ़िया से, अब हम लोग नहीं जा पाएंगे। और यहाँ पे जनता सब भूखे प्यासे रहेंगे। जाने दीजिए, बेचारे गरीब की सहायता के लिए ना कर रहे हैं। हम लोग उतना नहीं कष्ट करेंगे तो क्या करेंगे? तो वोटवा दीजिएगा इनको। वोट देंगे। बाकी एक चीज है, शहर में हम लोग का एक ही घर है, एक गो, तो हम लोग का जमीन नहीं मिलेगा। वो तो बताएंगे मुख्यमंत्री जी ना। तो मुख्यमंत्री के लिए नहीं लगा है। मान लो बोली पास हो रहा है, तो हम लोग का एक ही घर। जो आपके क्षेत्र में वोट मांगने आते हैं ना प्रत्याशी, उनको बोलिएगा तो तुरंत पास हो जाएगा, जमीन और घर सब पास हो रहा है। कहने के मतलब एक घर है, बोल रहा है कि घर पहले तोड़िए, उसके बाद पैसा मिलेगा। तो हम लोग का एक घर है, मान लो कि 2 लाख मिलेगा चाहे 3 लाख तो मिलेगा। तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। पहले घर बनिए, उसके बाद पैसा आपको मिलेगा। जल योजना है ना, चला है ना। चला नहीं दे रहा है, खाली बांध दिए हैं, ऐसे बस नल जल योजना फेल है, फेल है। तो फिर नीतीश कुमार जी कैसे पास हो जा रहे हैं? अब हम क्या करें? उनके पास हम लोग चौंके नहीं रहे हैं। कोई रोजगार नौकरी के पूछे ले फार्म भरे लो, यहाँ दौड़ रहे वहाँ दौड़ रहे, अब बेरोजगार कितना लगे तो अपन विधायक से बोले हैं कि रोजगार चाहिए हमारे लड़कन के। क्या है विधायक अभी क्या विधायक है आपके क्षेत्र के? आए कि सब नहीं सुनता है, गरीब आदमी को नहीं सुनता है। अभी सुनेंगे, अभी वोट है, अभी वोट का समय है, तो अभी सुनेंगे। गरीब आदमी सब लोग रुपया वाला पैसा आदमी ऊपर हो जा रहा है, गरीब आदमी का ऊपर चलेगा। निकाल जाता है, फंस जाता है, जान देते हैं, हाँ, लड़का पढ़ के अपने न बैठल पढ़ाई करना काम के, जब उतना रुपया लगा के नौकरी लगी तो कितना रुपया लावा। तो जो रोजगार देगा, जो काम करेगा, उसी को ना वोट दीजिए। फिर अब एक ही को के देते रहिएगा, और काम करे चाहे नहीं करे, तो फिर आपका तो वही स्थिति रहेगा। फिर और उनका लड़का लोग पढ़ेंगे विदेश में या फिर बढ़िया यूनिवर्सिटी में, उनको तो कोई समस्या है नहीं, समस्या तो आप ही को होगा। हम लोग को है, तो फिर पढ़ के घर पर बैठा है, तो हम अपन जान दे लेंगे, तब तक हम लोग अपन बच्चे के जान दिवा देंगे। नहीं जाति और अति की नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन हम भी यही बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग जो विकास करवाए, जो काम करवाए, जो बढ़िया व्यवस्था दे, उनको वोट दीजिए आप लोग। हम लोग लोन ले लेकर हम लोग कैसे बच्चे को अपने पढ़ा रहे हैं, कैसे जिया पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे जान दे रहे हैं, नहीं नौकरी लग रहा है तो दे रहे हैं, लेकिन आते आते जो जनता है वो न खा जाता है जी। अभी व्यवसाय के लिए 10,000 रुपये मिलेगा ना आपको, हाँ 10,000 मिलेगा। तो उससे क्या कीजिएगा व्यवसाय कुछ ना। सरकार अब डायरेक्ट खतवे में डालता तो कहाँ से बीच में खाई कोई? तो 10,000 ना आदमी खाई, 10,000 ना कौन चीज नहीं खे डाला तो वृद्धा पेंशन खाते में डालता। थोड़ा भी बेरना मिली, देखना मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास होता तो खाते में कह रहे हैं कि उसके चलते ब्लॉक में पैसा पहुंचाना पड़ता है। अरे सब फालतू का तो हर कुछ तो सरकार खाता में दे रही है। तो एक दो नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं कि ब्लॉक में पैसा पहुंचाना पड़ता है, तबे जाके जो है प्रधानमंत्री आवास पास होता है। बहुत लोग के पास वही वो नहीं किया है। सब फालतू का आरोप है। अच्छा, अच्छा मान लीजिए कि बेवकूफी में आप और हम ले जाकर के ब्लॉक के कर्मचारी को दे दें, तो उसमें सरकार दोषी है। उसका काम नहीं सरकार आपका पैसा आपके खाते में डाल रही है। तो जो ब्लॉक के अधिकारी हैं ऑप्शन वो रोकने पैसा के लिए लेंगे, डाल तो रही उनको है। भी तो मान लीजिए गलत बात है, लेना नहीं चाहिए। ये तो शपथ लेके आते हैं। ये सब भुलवाने वाली बात है। आवास पर आइए, पहले ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन रूप से फॉर्म चला जाएगा। फॉर्म भी डायरेक्ट पटना से बैठे लोग वहाँ से सेलेक्ट करेंगे। पटना में पैसा पहुँच रहा है। वो नहीं कैसे जान रहे हैं कि ये आदमी योग्य है या ये अयोग्य है? यहाँ से फॉर्म चिन्हित करके भेजा बतिया वही हो रहा है ना, फिर यहाँ के आदमी सेलेक्ट कर रहे हैं ना कि डायरेक्ट लाइव फोटो के साथ कि घर का प्रकार किस ढंग का है, उस ढंग से जा रहा है। तो एकदम अब उसमें कोई ध्यान न ले। मैंने बढ़िया काम हो रहा है, भ्रष्टाचार एकदम नहीं है, चकाचक चल रहा है सब व्यवस्था। नीतीश जी के राज में चकाचक नहीं रहेगा तो फिर लालू जी के राज में होगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि अफसरशाही व्यवस्था हो गया, अफसर लोग अपने मन से काम कर रहे हैं, जनता के कोई नहीं सुन रहा है। अफसरशाही है, अफसरशाही है।
तो उसमें सुधार की जरूरत है कि ना? एकदम बिल्कुल सुधार की जरूरत है। तो आगे सुधार होगा ना? अफसरशाही में भी विशेष करके पूरे बिहार का अंचल कार्यालय सबसे और उसके बाद थाना उना थाना तो निश्चित करके, मगर अंचल बिल्कुल ज्यादा अंचल कार्यालय। तो आप ही लोग ना सुधार कीजिएगा वोट के चोट से। और अब फिर इस बार आएंगे काका, तो इस बार तो एकदम सबको भ्रष्टाचारी साफ हो जाएंगे इस बार। सब भ्रष्टाचारी लुप्त हो जाएंगे। देख सकते हैं हम अभी यहाँ पे फैजलगंज स्टेडियम सासाराम में ही उपस्थित हैं और अभी यहाँ पे जो मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था माननीय नीतीश कुमार जी का, उनका भाषण और मंच का संबोधन खत्म हुआ है, जिसके बाद यहाँ पे जो जनता उपस्थित हुए थे वो सब अपने अपने घर भी जा रहे हैं। अब तो हम यहाँ से जो जनता की कुछ समस्या थी और जो सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम थी, जो भ्रष्टाचार थी या फिर जो भी अच्छाइयाँ थी, उसके बारे में यहाँ से सबका जो राय लिए और उस विषय में आपको हम जानकारी दिए। तो हमारा ये प्रयास यहाँ से कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा और मिलेंगे फिर ऐसे ही रिपोर्टिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।